Hello students, in our last lecture we are completed your second unit. Okay, in that unit we are studied the errors and evolution as well as non-aqueous solvents. Okay, now we are going to start the next unit, that is lanthanides and actinides. So as you know, lanthanides and actinides are placed in 6th and 7th period and third group. Okay, and it is represented in periodic table at the bottom of this periodic tables. Okay, and also it is F block elements. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी लैंथेनाइड्स होते हैं वो लैंथेनाइड्स कहाँ पर प्लेस होते हैं? 6th पीरियड में और थर्ड ग्रुप में. ओके, so these all the lanthanides are 14 elements and having their atomic number from 58 to 71. Okay, and this they are resemble with lanthanides, and most of the properties of are resemble with lanthanides, so that is known as lanthanides. Okay, क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो F सबशेल में इंटर करता है, इसीलिए हम उसको 4F सीरीज एलिमेंट्स ऐसे कहते हैं. ओके, दे आर प्लेस इनसाइड द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. इन द पीरियोडिक टेबल लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू द प्री पेनल्टीमेट शेल. ओके, सो ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन आता है लास्ट इलेक्ट्रॉन वो प्री पेनल्टीमेट शेल में प्रेजेंट होता है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ओके, and according to the IUPAC system they are also known as lanthanoids. lanthanoids तो हम इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि ये लैंथेनाइड से इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो रिसेंबल होती है. एज वेल एज हम IUPAC सिस्टम में भी इसको लैंथेनाइड्स ही कहते हैं. ओके, they were also called as rare earth metals. ओके, रेयर अर्थ भी उसको हम कह सकते हैं बिकॉज दे ऑकर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स वेयर नेम्ड एज अर्थ इन ओल्ड डेज. तो ये उसका रीज़न है कि हम इसे रेयर अर्थ क्यों बोलते हैं. अर्थ इसमें जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में होते हैं, एंड ऑक्साइड्स के फॉर्म में होने के वजह से उसे मतलब ओल्ड डेज में या फिर एंशिएंट टाइम में उसको क्या कहा जाता था? ऑक्साइड्स को अर्थ कहा जाता था, एंड दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज अर्थ. ओके, सो आज जो पोजीशन है लैंथेनाइड्स की पीरियोडिक टेबल में, जैसे कि हमने देखा है कि पीरियोडिक टेबल जो है वो काफ़ी मॉडिफाइड किया गया, और आज हम जो पीरियोडिक टेबल यूज़ कर रहे हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अब हम देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लैंथेनाइड्स का प्लेस क्या है. यहाँ पर हम सिर्फ लैंथेनाइड्स की स्टडी करेंगे. आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर हम एक्टिनाइड्स को पढ़ेंगे. यहाँ पर सिर्फ हमको लैंथेनाइड्स को पढ़ना है, जबकि हमको पता है कि लैंथेनाइड्स जो है वो ग्रुप नंबर 3 में और पीरियड नंबर 6 में प्रेजेंट होते हैं. ओके, द 14 एलिमेंट्स फॉलोइंग लैंथेनम से जो 14 एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं दैट इज कॉल्ड एज लैंथेनाइड्स, एंड दे हैव एटॉमिक नंबर फ्रॉम 58 to 71. 58 to 71 एटॉमिक नंबर पजेस करने वाले जितने भी लैंथेनम से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट्स है, अदर 14 एलिमेंट्स है,
उसे हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड्स कहते हैं। ओके, दे हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द लैंथेनम। हमने पहले ही पढ़ा है कि लैंथेनम के प्रॉपर्टीज से रिसेंबल रहने वाले अदर एलिमेंट्स है, इसीलिए उसे लैंथेनाइड्स कहा गया है। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो लैंथेनम से रिलेटेड या फिर एज सिमिलर टू लैंथेनम होती है। दैट्स वाई ऑल दिस एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द पोजीशन ऑफ lanthanum. Okay, and again their atomic number increase by 1 unit each, and so they are called as, they are having a same period. उनकी जो एटॉमिक नंबर है वो भी 1 से इंक्रीज हो रहा है, एंड दैट्स वाई दे आर प्रेजेंट इन सेम पीरियड, सेम पीरियड में वो प्रेजेंट होते हैं। देन आफ्टर दैट लैंथेनम जो है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका है 5D कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो दैट इट इज़ प्लेस बिलो इट्रियम। 4D 1 के बिलो में ये प्लेस हुआ है इन द पीरियोडिक टेबल। देन हाफनियम having atomic number 72 has 5D configuration, and so it is placed below the zirconium, that is 4D2 configuration. ओके, इस तरीके से इसका प्लेसिंग हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. इट मीन्स दैट द 14 एलिमेंट्स ऑफ सीरियम atomic number 58 and lutetium atomic number 71 are to be placed between these two groups. Okay, so due to this reason all the lanthanides are placed in same group. हमें तो पता है कि सेम ग्रुप में भी है लैंथेनाइड्स एंड सेम पीरियड्स में भी लैंथेनाइड्स जो है वो पाए जाते हैं. दैट इज़ थर्ड ग्रुप एंड सिक्स पीरियड. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो थर्ड ग्रुप एंड सिक्स पीरियड में जनरली प्रेजेंट होते हैं. ओके, एंड सेपरेटली अगर हमें उनको देखना है तो एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल हम इजीली उनको देख सकते हैं. ओके, नाउ दिस इज द पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड टोटल 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस lanthanides. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका वो हम स्टडी करते. ओके, सो दे हैव एटॉमिक नंबर 58 to 71. दे हैव इनर कोर xenon. इनर कोर xenon है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनम इज xenon 4f0 5d62. okay, hence it is expected that next electron should enter in 5d subshell. यहाँ पर जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो 5d सबशेल में क्या होगा, एंटर्स करेगा फ्रॉम सीरियम टू ऑनवर्ड्स. ओके, अकॉर्डिंग टू द बोहर-बरी स्कीम 5d subshell cannot get more than one electron unless and until fourth shell is completed. अगर फोर्थ शेल कंप्लीट नहीं है तो 5d सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं हो सकते. ओके, सो दैट इसका जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, xenon 4fn सॉरी 0 कह दिया मैंने, 4fn 5d1 and 6s2. so the electronic configuration explained commonly observed oxidation state is +3. ओके, यहाँ पर जो ऑब्जर्व जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी ये क्या है, +3 है. अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रोस्कोपी द एनर्जी ऑफ 4f इज हायर दैन दैट ऑफ 5d टिल द लैंथेनम.
लैंथेनम तक जो एनर्जी होती है 4F की वो ज़्यादा होती है दैन दी 5D, जब तक लैंथेनम आता है तब तक। बट आफ्टर लैंथेनम जो एनर्जी है 4F ऑर्बिटल की वो कम हो जाती है दैन दी 5D, सो दैट एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 5D सबशेल में ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम दी 4F जो ऑर्बिटल है फ्रॉम सीरियम टू ऑनवर्ड्स। Thus actual electronic configuration deviates from expected 1 and becomes Xe4n plus 1 5062। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जी है 4F ऑर्बिटल की वो लेस हो जाने के वजह से 5D में जो है इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा टूवर्ड्स दी onwards the cerium. Okay, 5D subshell get one electron only in case of lanthanum, cladonium and lutetium. This is due to the extra solubility or empty 4F or half filled 4F and completely filled 4F subshell. ओके, सो दे आर द रीज़न फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है। नाउ दिस इज हियर, दिस इज एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। लैंथेनम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी एक्सपेक्टेड और एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, देन सीरियम में भी नहीं है। अब चेंजेस कहाँ से आ रहे हैं? आफ्टर सीरियम। आफ्टर सीरियम में देखिए जो F ऑर्बिटल है, ओके, 4F ऑर्बिटल है, उसमें देखिए यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो है वो 4F2 है और यहाँ पर 4F3 हो रहा है और 50 हो रहा है यहाँ पर। दैट मीन्स 5D का एक इलेक्ट्रॉन 4F में ट्रांसफ़र हो रहा है। क्यों ट्रांसफ़र हो रहा है? बिकॉज 4F जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी लेवल कैसे हो जाती है? कम हो जाती है आफ्टर सीरियम। आफ्टर सीरियम 4F ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल जो है वो कम हो जाने के वजह से जो 5D का जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटर कर जाता है 4F ऑर्बिटल में, और 4F ऑर्बिटल में एंटर करने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 4F का 4F में 5D का इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से हो सकता है, यहाँ पर आपको टोटली दिया हुआ है कि क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होंगी? निगेटिव होंगी। ओके, एज लाइक दैट ऑल द लैंथेनाइड्स शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कॉमनली जो लैंथेनाइड्स होते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है? +3 होती है। बट इन सम केसेस जैसे कि सीरियम है, देन बाद में यूरोपियम है, और उसके बाद में जो यट्रियम है, इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जैसे हमेशा वेरी होते रहती है। ओके, नाउ द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई ऑफ द लैंथेनाइड्स। अब रेडियस कैसी होती है उसमें
कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है। यहाँ पर देखिए ऊपर में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है, तो आपको वो पढ़ना है। अभी देखिए एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस कैसी है, इसमें आपको दिया हुआ है। तो स्मॉल and steady decrease in atomic radius and ionic radius of lanthanides elements with increase in atomic number। जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या हो रही है, उतनी ही एटॉमिक और आयोनिक रेडियस होती है वो थोड़ी डिक्रीज होती जा रही है विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। तो इस तरीके से वेरिएशन दिए हैं यहाँ पे आपको एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे जो रेडियस है वो डिक्रीज़ होते जा रही है। ये एटॉमिक रेडियस आपको यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पर देखिए एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है इधर में, लेकिन जो आयोनिक रेडियस है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। तो इस तरीके का रिलेशन जो है वो आपको लैंथेनाइड्स में दिखेगा इन द एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस एंड द एटॉमिक नंबर। ओके, सो यहाँ पर आपको एटॉमिक रेडियस भी दी हुई है, आयोनिक रेडियस भी दी हुई है। ओके, सो इस तरीके से इसका जो रिलेशन है यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो आपको ये पढ़ना है एंड इसको ध्यान में रखना है। हमारे पास में एक्चुअली थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से और वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, दैट्स वाई आपको ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बट आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, सो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ लैंथेनाइड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी रखते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉलो करते हैं। सो दे आर फॉर्म्ड बाय donating pair by the ligand to the metal atom। okay, in order to form the stable complex the metal ion should have these properties। जो first properties क्या है, it should have high positive charge so that it can attract the ligand। अगर मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो लिगैंड को अट्रैक्ट कर सके। देन इट शुड हैव स्मॉल साइज टू हैव लार्जर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका जो साइज़ है वो कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा स्मॉल होना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, लार्जर अट्रैक्शन बियर कर सके। ओके, देन अगेन थर्ड प्रॉपर्टी इज़ इट शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल। ओके, अगर उसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है तो ये जो डोनेट करेगा लिगैंड अपने जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स डोनेट करेगा तो वो वहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल ना होने की वजह से वो डोनेट ही नहीं कर पाएगा, सो दैट इट कैन हैविंग अ वैकेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सो इस तरीके से इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है या फिर जो भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो इस तरीके से होती है। एंड लैंथेनाइड कैन फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल एसीटोन, ओके, ओमाइंस, एडीटीए, साइट्रिक एसिड, ईटीसी। इस तरीके से वो जो भी लिगैंड्स है वो कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्म करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि सेंटर में जो होता है लैंथेनाइड प्रेजेंट है और आफ्टर दैट अदर एलिमेंट्स जो है वो एज अ लिगैंड प्रेजेंट है। तो आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है एसिटिल एसीटोन कॉम्प्लेक्स ऑफ Ln3 पॉजिटिव। ओके, सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एबिलिटी और कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी ऑफ द लैंथेनाइड्स। ओके, तो ऑकरेंस क्या है, जनरली जो है वो जो लैंथेनाइड्स होते हैं वो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, तो एज अ दैट मीन्स ऑक्साइड्स के फॉर्म में
प्रेजेंट होते हैं। तो नेचर में ये इन गुड कॉन्सेंट्रेशन पाए जाते हैं। देन जो प्रोमिथियम है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। सो ये एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में एज अ स्टेबल कंपाउंड, बट होता है। एज वेल एज लैंथेनाइड्स विथ इवन एटॉमिक नंबर्स एग्जिस्ट मोर एबंडेंटली हैविंग ऑड नंबर्स। सो इस तरीके से जो लैंथेनाइड्स है वो अपने जो अर्थ में होते हैं वो एबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। एज वेल एज उनकी कुछ ओवर्स होती है, ओवर्स में इजीली लैंथेनाइड जो होते हैं वो एक प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इस तरीके से इसका जो प्रेजेंस है वो पाया जाता है। ओके, बाकी जो आपको जो ऑकरेंस है वो आपको पढ़ लेना है कि किस तरीके से उसका ऑकरेंस है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो सीरियम अर्थ्स है और उसके बाद में यट्रियम अर्थ्स है, ये ऐसे क्लासीफाई किया गया है। फ्रॉम 58 to 63 उसको हम कहेंगे सीरियम अर्थ। फ्रॉम एटॉमिक नंबर 64 to 71 इसको हम कहेंगे यट्रियम अर्थ। सीरियम अर्थ जो होते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं और ये लोअर लैंथेनाइड्स होते हैं। दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड एज लाइट अर्थ, इसको हम लाइट अर्थ कहते हैं। और यट्रियम अर्थ जो होते हैं वो हायर लैंथेनाइड्स होते हैं और उसका एटॉमिक नंबर स्टार्ट होता है फ्रॉम 64 to 71, सो दे आर कॉल्ड एज हेवी अर्थ। ओके, और कुछ ओवर्स दी हुई है आपको कि जहाँ से आप लैंथेनाइड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और उसका यूज़ कर सकते हो। दैट और उसके बाद में सिर्फ ओवर्स से नहीं होता है, उसको सेपरेशन भी करना ज़रूरी होता है। तो जो सेपरेशन में डिफ़िकल्टीज आती है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है, जो कि आप इजीली समझ सकते हो पढ़ने के बाद। तो यहाँ पर एक मेथड दी हुई है आयन एक्सचेंज मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स।